यहाँ पे क्या करोगे, ठीक है। तो RCOCl RCl POCl3, यहाँ पे क्या करोगे, ये बीच वाला, यस गुड। तो क्या लिख रहा है ये 2RCOCl, यहाँ पर POCl3। यहाँ पे क्या करोगे, एल्डिहाइड कीटोन में डबल बॉन्डेड को हटा देता है, एक्सेप्ट एल्डिहाइड कीटोन लिखा है ना। तो यहाँ पर ये दोनों ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन हट जाएगा, 2 वैलेंसी फ्री हुई, तो 2 Cl आ गया। Cl यहाँ पर क्या हो गया, और यहाँ पर क्या करोगे, ये ध्यान दो CH है ना, CH यहाँ पे 2 वैलेंसी फ्री हुई, तो 1 Cl यहाँ पर ये दोनों OH हट जाएंगे, यहाँ पर एक OH को हटाने के लिए एक PCl5 चाहिए, तो 2 OH के लिए कितने चाहिए, 2, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, CH2Cl, क्या हो गया, CH2Cl, यहाँ पर क्या हो गया, 2HCl बैलेंस करके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में लिखा था वो, ठीक है। तो PCl5 की सारी प्रॉपर्टी ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो होती है आपने देख लिया, ठीक है, मतलब सारे रिएक्शन आपने देख लिया। इसको हटाना है, अच्छा PCl5 का रिएक्शन वाटर से लिखा जाए तो क्या होगा, PCl5 वाटर से रेट करके क्या बनाएगा, यहाँ पर हम लोग क्या पढ़ाया गया कि सिंगल बॉन्डेड ऑक्सीजन को हटाएगा, ये बताया। तो यहाँ पर भी सिंगल बॉन्डेड ऑक्सीजन है या नहीं है, तो पहले तो एक ऑक्सीजन हटा दो, तो क्या हुआ, बोलो भैया, 2HCl निकल गया, ठीक है। और यहाँ पर अभी क्या हो गया, POCl, अब ये Cl हटेंगे OH आ जाएगा, Cl हटेगा OH आ जाएगा, Cl हटेगा OH आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, यहाँ पर 3 वाटर और लेंगे, तो एक H Cl के साथ अगले, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, HO, यहाँ पर PO, तो क्या बन गया, H3PO4, क्या बन गया, H3PO4। बात समझ ना, वाटर के साथ अगर हाइड्रोलिसिस कर दिया जाए PCl5 के, और ध्यान रखिए वाटर के साथ कौन से PCl5 कोवैलेंट है, आयनिक है, कोवैलेंट। तो कौन सा कोवैलेंट कंपाउंड हाइड्रोलाइज होगा, जहां पर वैकेंट डी ऑर्बिटल होगा सेंटर एटम के पास, सेंटर एटम के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होगा तो हाइड्रोलिसिस होगी, नहीं है तो हाइड्रोलिसिस नहीं होगी। CCl4 की हाइड्रोलिसिस नहीं होती, क्यों, कार्बन के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है। SiCl4 की हाइड्रोलिसिस होती है, क्यों, वैकेंट डी ऑर्बिटल है, तो वैकेंट डी ऑर्बिटल अगर है तो हाइड्रोलिसिस हो जाएगी, नहीं है तो हाइड्रोलिसिस नहीं होगी, ठीक है। लेकिन PF5 की हाइड्रोलिसिस नहीं होती, PF5 की हाइड्रोलिसिस नहीं होती। तो कुछ फ्लोराइड एक्सेप्शन दिखाएंगे, कुछ फ्लोराइड एक्सेप्शन दिखाएंगे। कारण क्या है कि यहाँ पर जैसे Cl तोड़ो ना बेटा, तो यहाँ पर F तोड़ोगे, क्या करोगे F, तो PF की जो बॉन्ड एनर्जी है ये PO से कम है, ज्यादा है, PF की बॉन्ड एनर्जी PO से क्या है, ज्यादा है। तो बॉन्ड एनर्जी का मतलब जैसे बॉन्ड टूट रहा है तो एनर्जी निकल रही है, तो अगले बॉन्ड को तोड़ने के लिए चाहिए ना, तो पता लगा कि यहाँ पर निकलने के लिए क्या कर रहा है, तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी देना पड़ रहा है, इसको बनने से एनर्जी कम निकल रही है तब नहीं टूटेगा, इसको बनने से एनर्जी ज्यादा निकले और इसको तोड़ने के लिए एनर्जी क्या हो, कम लगे, तब बॉन्ड टूटेगा। इसको तोड़ने के लिए जो बॉन्ड बना है उसकी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा हो,
और जिसको तोड़ा जाना है उसकी बॉन्ड एनर्जी क्या हो, कम हो, तब ये बॉन्ड टूटेगा। ठीक है, और पीएफ में ये क्या है, यही ज्यादा है और ये क्या है, कम है, मतलब बनने वाले बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी क्या है, कम है, इसलिए पीएफ की हाइड्रोलिसिस में पीएफ5 के। ठीक है, ये चीज है। तो ये क्या होता है, कोवेलेंट कंपाउंड हम लिखा रहे हैं और से समझा दे रहे हैं, से हटेंगे नहीं हम। ठीक है, कि कोवेलेंट कंपाउंड में अगर सेंटर एटम के पास बैक एंड डी ऑर्बिटल है तो हाइड्रोलिसिस हो जाती है। कुछ क्लोराइड में ये एक्सेप्शन देखने को मिलता है। ठीक है, अगर बैक एंड डी ऑर्बिटल नहीं है तो हाइड्रोलिसिस नहीं होगी। बिठा दें इसको। अच्छा, बैक एंड ऑर्बिटल होना चाहिए, डी ही जरूरी नहीं है, कभी समझाएंगे आपको हाइड्रोलिसिस कॉन्सेप्ट पूरा। तो बैक एंड ऑर्बिटल होना चाहिए, ठीक है, जरूरी नहीं को बैक एंड डी ही हो, क्योंकि वाटर अपना लोन पेयर देगा, तो जब लोन पेयर देगा तो एनर्जी निकलेगी, वही एनर्जी अगले बॉन्ड को तोड़ेगी। तो जब वाटर अपना लोन पेयर दे रहा है तो जो सेंटर एटम उसके पास ऑर्बिटल होना चाहिए ना उस लोन पेयर को लेने के लिए, अब उसके पास है ही नहीं, तो कहाँ वाटर अपना दे पाएगा, वो कहाँ ले पाएगा। तो जब वाटर लोन पेयर अपना दे रहा है और सेंटर एटम के पास बैक एंड डी ऑर्बिटल है, वो ले ले, ठीक है, तो फिर हाइड्रोलिसिस हो जाएगी। पूछा जाता है कि आपका AlCl3 ये कोवेलेंट नेचर होता है। कैसा नेचर होता है, कोवेलेंट। अगर वाटर के साथ नहीं है तो, वाटर के साथ है तो आयनिक हो जाता है। कारण कि वही यहाँ पर इसके पास डी ऑर्बिटल है, तो वाटर अपना लोन पेयर इसके डी ऑर्बिटल को देता है, तो जब देता है तो O और Al के साथ क्या बनता है, बॉन्ड बन जाता है। तो बॉन्ड बनने पर जो एनर्जी निकलती है वो Cl बॉन्ड को तोड़ देती है। ठीक है, आपसे ये भी पूछाता है कि क्यों आयनिक है, तो आप कहेंगे बॉन्ड एनर्जी सॉरी हाइड्रेशन एनर्जी बॉन्ड एनर्जी से क्या होती है, ज्यादा होती है। ठीक है, हाइड्रेशन एनर्जी मतलब वाटर जुड़ रहा ना, वाटर का जुड़ा क्या है, हाइड्रेशन एनर्जी बॉन्ड एनर्जी से क्या है, ज्यादा है। ठीक है, जी। चलो खैर उस पे होगी चर्चा। अभी हम जहाँ पे हैं वहाँ पे आए, एल्कोहल का एल्कोहल से प्रिपरेशन देख रहे हैं ना। अब यहाँ पर तीसरा सी पार्ट, बाय रिएक्शन ऑफ एल्कोहल, बाय रिएक्शन ऑफ एल्कोहल with PX3। ध्यान दो बेटा, एल्कोहल का रिएक्शन PX3 के साथ, ध्यान देना, ये PX3 में यहाँ पर देखा जाए ये I हो सकता है, Br हो सकता है और क्या हो सकता है, Cl। तो ये रेट है, सुना ना, ये क्या है, रेट। ये ये OH को हटाकर X जोड़ देगा, OH को हटाकर क्या करेगा, X जोड़ देगा, और एक X के लिए एक मतलब एक OH हटाने के लिए एक X निकलेगा, और यहाँ से हमेशा 3 OH निकलेंगे, ये भी ध्यान रखिएगा। तो इसका मतलब यहाँ पर 3 OH चाहिए, तो चाहे 3, अब एक ही OH है तो चाहे 3 मॉलिक्यूल लो, और चाहे एक ही मॉलिक्यूल में 3 OH हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा POH होल थ्राइस, या इसको आप H3PO3 लिख सकते हो। अब यहाँ पर ध्यान रखना, अगर Cl है तो Cl हो जाएगा, Br है तो Br, I है तो I, Pi का रेट ज्यादा होगा, मतलब Pi3 लोगे तो रेट ज्यादा होगा। ठीक है, ये हो जाएगा, ये ध्यान दो। बस ये ध्यान रखना कि OH जो है वो सिंगल बॉन्डेड कार्बन से जुड़ा हो, डबल बॉन्डेड कार्बन से जुड़ा ना हो। यहाँ पर देखो 3 OH है ना, यहाँ पर Pi3 ले रहे हो, बताओ क्या बनाओगे आप लोग, बताओ क्या करें। तीनों OH हटाकर क्या करेंगे बेटा, I जोड़ देंगे। सभी लोग संतुष्ट हैं या किसी कोई आपत्ति है? और नजदीकी कार्बन पर आयोडीन रहता नहीं है, ये भी पढ़ाए ना, एडजेसेंट कार्बन पर आयोडीन
रहता नहीं है, अभी पहले ही पढ़ चुके हो। तो अब ये हम यहाँ, अब हमें यहाँ ना बताना पड़े कि अब आप आगे बोलो कि आगे सर अभी और पढ़ना है कि क्योंकि आयोडीन हाइड्रोजन कार्बन पर स्टेबल नहीं होता, इसलिए क्या हो जाएगा, ये निकल जाएगा, ठीक है, और ये बन जाएगा, इसको कहेंगे एलिल आयोडाइड। क्या कहेंगे, एलिल आयोडाइड। ध्यान देना, ये अगर PCl3 लिए होते, क्या लिए होते, तो रिएक्शन यहीं पे रुक जाता, रिएक्शन यहीं पे क्या होता, रुक जाता। देखो PCl3 ले लो तो ये क्या हो जाएगा, Cl तो स्टेबल होता है ना, तो ये रुक जाएगी रिएक्शन। ठीक है ना। अगला डी पार्ट, by reaction of alcohol with SOCl2 thionyl chloride, thionyl chloride SOCl2, ठीक है। यहाँ पर हम दो सेम वही चीज करेंगे जो आपने PCl3 या PCl5 पे किया था। यहाँ पर OH मिलेगा, क्या आ जाएगा, यहाँ पर पिरीडीन लेंगे, या आप, ठीक है, ये देखो बेटा, ये OH निकल जाएगा और क्या होगा, Cl आ गया, क्या आ गया, Cl। अब यहाँ से देखो दोनों Cl निकलेंगे, अब एक Cl R से जुड़ गया, दूसरा Cl किससे जुड़ने वाला है, H से। अब Cl SO से, सल्फर से 2 Cl निकला तो 2 वैलेंसी खाली हुई, और वहां पर अगर एक ऑक्सीजन लगा दिया जाए तो वैलेंसी फुलफिल हो जाएगी। ये बाई प्रोडक्ट लीव द सिस्टम, लीव द सिस्टम, बाई प्रोडक्ट जो है सिस्टम से बाहर चले गए। तो जब सिस्टम से बाहर चले गए तो बचा क्या, एल्किल हैलाइड, तो प्योर प्रोडक्ट। तो इस मेथड से RCl बनाना ज्यादा बेस्ट मेथड है, ज्यादा अच्छा माना जाएगा। कारण क्या है कि बाई प्रोडक्ट क्या है का, सिस्टम से बाहर चले जाते हैं। तो दिस इज बेस्ट मेथड। अच्छा, इसको कहेंगे डार्जन प्रोसेस। क्या कहेंगे, डार्जन प्रोसेस कहेंगे, जानते रहेगा, ठीक है। दिस इज बेस्ट मेथड बोलो फॉर preparation of alkyl halide, alkyl chloride as byproduct leave the system, byproduct leave the system, so pure product is obtained। प्योर प्रोडक्ट की जाते हैं, ठीक है। तो ये RCl बनाने की सर्वोत्तम विधि है। क्यों? क्योंकि बाई प्रोडक्ट सिस्टम से बाहर चला जाता है, इसलिए क्या मिलता है, प्योर प्रोडक्ट मिलता है, या प्योर RCl मिलता है। एक चीज यहाँ पे हम आपको और बताना पसंद करेंगे, यहाँ पर ध्यान देना का, ये पिरीडीन लिए हो, यहाँ ईथर ले सकते हो। अगर पिरीडीन लेंगे तो प्रोडक्ट इन्वर्टेड मिलेगा। SN2 है या इससे मतलब नहीं है, प्रोडक्ट इन्वर्टेड होगा, ठीक है। और अगर आपने ईथर लिया है तो प्रोडक्ट में हमेशा रिटेंशन होगा, प्रोडक्ट में क्या होगा, रिटेंशन होगा। चूंकि पिरीडीन के पास लोन पेयर है तो कॉम्प्लेक्स बना लेता है आगे, तो फिर जो अटैकिंग रिएजेंट है वो पीछे से जुड़ता, अटैक करता है। अटैकिंग एजेंट क्या करता है, पीछे से अटैक करता है। और ईथर में वो डिजॉल्व नहीं होता तो वो निकल जाता है, ये SO2 निकल गया तो फिर वो फ्री है अटैक करने के लिए, ठीक है। तो ये चीज रहेगा, यहाँ पर लिख लीजिएगा नोट करके। in case of SOCl2
pyridine. Product is inverted. While in case of SOCl2 ether, retention occur in product. ठीक है. Secondary and tertiary alcohol give SN1 with PX3 and SOCl2. Primary alcohol SN2. तो सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल क्या देगा बेटा? SN1 और टर्शियरी प्राइमरी अल्कोहल क्या देगा? SN2. ठीक है, तो ये चीज याद रखिएगा. और एक चीज आपको बताएं कि ये जो SOCl2 pyridine है और PX3 है, सिंगल बॉन्डेड कार्बन से जुड़े OH को हटा देगा कहीं पर भी. तो एक लाइन और लिख लेंगे, बोथ SOCl2 pyridine are ether and PX3 replaces OH attached from single bonded carbon. सिंगल बॉन्डेड कार्बन. तो PX3 और SOCl2 दोनों सिंगल बॉन्डेड कार्बन से जुड़े OH को क्या करेंगे? रिमूव कर देंगे. क्या करेंगे बेटा? रिमूव कर देंगे. ठीक है, किसी भी उसमें डबल बॉन्डेड से नहीं जुड़ा होना चाहिए, डबल बॉन्डेड से नहीं जुड़ा होना चाहिए. अब आप बताओगे हमें क्या करें? हाँ, ये वाला नहीं है. क्यों? क्योंकि डबल ये गोला बना देते हैं, मतलब डबल बॉन्ड ऐसा नहीं कि नहीं है. ठीक है, रेजोनेंस के कारण स्टेबल है. हाँ, PCl5 में ये हटा देगा, उसको बताएंगे जब फिनाल पढ़ाएंगे वहां पे बताएंगे. लेकिन SOCl2 या आपने क्या लिया है? PX3 लिया है, तो ये सब नहीं हटाएंगे. ठीक है, अभी यहाँ पे होता, ध्यान दो, यहाँ पे है, यहाँ पर. अब क्या करेंगे? अब तो कोई ऐसी दिक्कत है नहीं, तो अब दोनों को हटा देते हैं. मोल ज्यादा लेंगे, इसके ज्यादा मोल लगेंगे, है ना? यहाँ पर 2 मोल लगेंगे. लेकिन ऐसा नहीं कि एक हटेगा दूसरा नहीं हटेगा. ठीक है, तो सिंगल बॉन्डेड कार्बन से जुड़े ऑक्सीजन को हटा देगा. यहां पर क्या होगा? ये OH हटेगा या नहीं? हटेगा. ठीक है, इसको आप डबल बॉन्डेड कार्बन नहीं मानेंगे. कार्बन कार्बन जब डबल बॉन्ड रखेगा तब उसको डबल बॉन्डेड मानेंगे. ठीक है, और नहीं तो आपके दिमाग में चलाओ कि ये तो डबल बॉन्डेड है. नहीं, इसे मैंने क्लियर कर दिया. कोई डाउट? तो प्रिपरेशन हम लोगों ने सीख लिया है. कल फिजिकल प्रॉपर्टी आपको पढ़ाई दिए थे, कल थोड़ा फिजिकल प्रॉपर्टी की चर्चा हो जाएगी और फिर हम लोग केमिकल रिएक्शन पे आ जाएंगे. ठीक है, तो आगे फिर कहानी कल